वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है लेने के देने पड़ जाएंगे उनको। तो ये रीडिंग जो है गाइस, अभी इस वक्त उनके मन में आपके लिए जो भी चल रहा है उस पे हम ये रीडिंग करेंगे। आइए इसे करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इस कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग में आपके पर्सन इस वक्त जो सोच रहे हैं वो बहुत ही क्लोज्ड एनर्जी है। अपने आप को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अपने अंदर जो भी उनको आपके लिए फील होता है, प्यार कह लो, दोस्ती कह लो, आपसे आकर्षण कह लो, आपके प्रति उनका जो मन है एक्शन लेने के लिए, अभी उन्होंने उस एनर्जी को ना काबू में रखा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। ये रिस्ट्रिक्शन उन पर किसी ने लगाई नहीं है, उनको किसी ने रोका नहीं है। ये उनके खुद के विचारों के कारण अपने अंदर जो उनके मन में आपको लेकर ख्याल आ रहे हैं कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा प्यार को वैल्यू करने वाला इंसान है, इस पर्सन के साथ मैं झूठ नहीं बोल सकता। उनको मन करता है आपके साथ ट्रू लविंग और एक प्योर रिलेशन निभाना चाहते हैं वो, क्योंकि इन्होंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके देख लिया है। अपने अंदर इनको पहले जो गलतियां नहीं दिखती थी, अब अकेलेपन में इन्होंने उन्हीं गलतियों को और कमियों को समझा है, और ये होता भी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने जीवन में हर दिन खुश रहोगे, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके आसपास प्यार करने वाले लोग हैं, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपका करियर भी अच्छा चल रहा है, एक के बाद आपकी लाइफ में जो सपने हैं वो पूरे होते जा रहे हैं, तो आप कभी भी अध्यात्म को लेकर, कभी भी ऑकल्ट मिस्टिसिज्म को लेकर, कभी भी यूनिवर्स और एंजल्स को लेकर, या लाइफ की क्या रियलिटी है, इसके बारे में आप कभी भी नहीं सोचोगे। क्योंकि लाइफ जब बिल्कुल सही चल रही होती है तो हमारा ध्यान इतना ज़्यादा पंडित में, ज्योतिषी में, टैरो रीडर में, साधु संतों में, हीलर में, रेकी मास्टर में, एनर्जी वर्कर में, ऐसे लोगों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई समस्या तो है नहीं, तो हम क्यों किसी गुरु के पास जाएं, क्यों किसी टैरो रीडर के पास जाके रीडिंग करवाएं। जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तभी हम इस तरफ झुकना और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। उन्हें प्यार बहुत दिया जा रहा था, आपकी तरफ से उनके सभी अरमानों को पूरा किया जा रहा था, आप उनको जल्दी ना नहीं बोल पाते थे। बाकी इस रीडिंग में और भी ऐसे कार्ड्स निकले हैं जिनके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में हैं, क्योंकि मेरे सामने कुछ कार्ड्स पड़े हैं वो सोल कनेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी के कार्ड्स में मेजॉरिटी के लिए कार्मिक एनर्जी निकली है। तो ये कहना बहुत आसान है कि आज रीडिंग सुनने वालों में 85 से 90%, 85 to 90% लोगों का रिलेशन कार्मिक है। ट्विन फ्लेम एनर्जी हार्डली 2% निकली है। बाकी के बचे हुए परसेंटेज जो हैं वो उन लोगों की एनर्जी है जिनके पार्टनर आपके सोलमेट है। तो ये पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं इस टाइम। उन्हें लग रहा है कि लाइफ ने उनके साथ जस्टिस नहीं किया। कहीं ना कहीं इनका मन परेशान है, लेकिन ये फिर भी
अपने मन को समझा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे। बस ज़िंदगी में इनको प्यार चाहिए, रिलेशन चाहिए, लेकिन उसमें भी इनको कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं चाहिए कि ये किसी को बिना बताए आपके पास आ जाएं। ये ऐसी एनर्जी में नहीं है। ये जब आपकी लाइफ में आएंगे तो परमानेंट आएंगे, और अपने जीवन में इन्होंने जब फाइनल डिसीजन ले लिया होगा कि अब मुझे इसके साथ शादी करनी है, सारी उम्र इस रिश्ते में रहना है, तब ये बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों में इस बात को शेयर करेंगे, फैमिली में शेयर करेंगे, आपको उनसे मिलवाएंगे भी, क्योंकि ये पर्सन एक्सप्रेसिव है। अभी चाहे आपको लग रहा हो कि ये तो बात ही नहीं करते या ये अंदर ही अंदर अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जो मुझे इनके कार्ड्स मिले हैं उन्हें देखकर मुझे बहुत क्लियरली लग रहा है कि ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो एक स्टेबल माइंड के साथ आएंगे, एक प्रॉपर ऑफर के साथ आएंगे, और फिर आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है और उनका ये थॉट प्रोसेस भी है। बाकी यहाँ पे कुछ और कार्ड्स भी निकले हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है और अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहे, लव के लिए एक्साइटेड हैं, और कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं उनके लव में कि वो आपको आने वाले टाइम में लव को लेकर अपनी रियलिटी बताना चाहेंगे कि पहले वो लव से भाग रहे थे, अब उनको लव ही चाहिए। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ भी बहुत इन्जॉय कर लिया है, उन्होंने अपने करियर में जो अचीव करना है उसकी भी अच्छे से तैयारी कर ली है। उनका मन कहीं नहीं लग रहा, वो लव को मिस कर रहे हैं, वो लव चाहते हैं लाइफ में, वो पार्टनर चाहते हैं लाइफ में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि वापस आके माफ़ी मांग लूँ और पुरानी बातों को हम वहीं पे ख़त्म कर दें। जो भी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, और आपके पर्सन ने अगर खुद आपको छोड़कर किसी और रिलेशन में उस टाइम जाना सही समझा था, अब ये खुद ही उस रिश्ते को ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर लें, अचानक सेपरेशन में चले जाएं, या इन दोनों का अचानक ही रिश्ता टूट जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रेकअप के कार्ड्स हैं। तो ये इनके दिमाग में इस वक्त है, ये एनर्जी इनके आसपास है। अब ये कितनी जल्दी इनको कर्मों में बदलते हैं, क्योंकि एनर्जी फील करना और उसको एक्शन लेना, इसमें अंतर होता है। ठीक उसी तरह जैसे आप अपने कामों को सोचते रहते हो कि मुझे ये काम इस दिन करना है, लेकिन करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से वो काम आपका होता नहीं है। तो वैसे ही आपका पर्सन ना अभी थॉट प्रोसेस में ज़्यादा है। ये सबकॉन्शियसली आपका रिलेशनशिप, आपकी अटेंशन, आपका लव, आपका प्यार करने का तरीका, जो आपने इनको बच्चों वाला प्यार किया है, बिल्कुल सीने से चिपका कर रखना जैसे एक माँ छोटे बच्चे को रखती है, तो वो पैम्परिंग, वो नर्चरिंग, वो स्पेशल अटेंशन कहीं और नहीं मिल रही, आप ही के पास आना पड़ेगा, उन्हें ऐसा लग रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि थर्ड पार्टी से ये दूर होंगे, लेकिन कब तक होंगे, कितना टाइम लगेगा उस इंसान से इनको दूर होते होते, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी के वीडियोस इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को सुन लेना, देख लेना, गाइडेंस भी बहुत मिलेगी। और मैं अक्सर अपने वीडियोस को ऐसा ही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करके मांगती हूँ कि मुझे ऐसे आंसर्स चाहिए, मुझे ऐसी रीडिंग चाहिए जो मेरे दर्शकों को फ़ायदा दे। जो भी इस चैनल पर आए उसकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाए, उसकी लाइफ से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, वो जो भी सोचकर इस चैनल पर आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, उसको उसका प्यार मिल जाए,
उसकी लाइफ से सारे ब्लॉकेजेस, सारे हर्डल्स, यूनिवर्स आप हटा दो। इस इरादे से मैं रीडिंग करती हूँ, तभी मैं आपको कहती हूँ कि कमेंट ज़रूर डाला करो, क्लेम करा करो, क्योंकि मेरी एनर्जी हाई होती है और आपको मेरी एनर्जी से मैच करना चाहिए। आज की अगर रीडिंग अच्छी लग रही है आपको तो एंजल नंबर आप डाल सकते हो 369, ट्रू लव लिख देना। अब देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे दूर हैं और ये दूरी उन्होंने खुद ही बनाई है। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस के कार्ड्स हैं, दूसरे कार्ड्स हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, बट आपका पर्सन खुद ही आपके साथ रिलेशन को लेकर जो पहल होती है कि रिश्ता ठीक करना है तो वो पहल करनी चाहिए हमें, वो आपके पर्सन नहीं कर रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में ना फैंटेसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, और अगर ये थोड़ी सी एक्शन की एनर्जी में आ जाएं तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी इनकी सोच में मुझे ज़्यादा ढीलापन लग रहा है कि ये मूड भी बदल लेते हैं। इन्हें आपकी तरफ आने का जितना भी मन होता है, ये अचानक अपने मन को रोक लेते हैं ये सोचकर कि आप आ ही जाओगे। और आजकल इनको ना आपके नाम का लेटर, आपकी शक्ल जैसे इंसान, आपके साथ जो इनकी यादें जुड़ी हैं, उस तरह की मेमोरीज इनको बहुत आ रही हैं। पास्ट को याद भी कर रहे हैं। स्पेशली शाम के बाद का जो टाइम रहता है वो आपके पर्सन का बहुत ही वाइब्रेशन में लो हो जाता है। उस टाइम इनको बहुत याद आती है आपकी। तो मैं आपको ये भी कहूँगी कि अगर आप रात वाले वीडियोस देखते हो कि आज रात पर्सन के दिल में क्या है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस अलग अलग टाइम के डाल रखे हैं कि रात को 11 बजे के बाद उनकी सोच क्या है आपके लिए, या वो आज शाम से क्या सोच रहे हैं, आज रात को वो क्या सोचेंगे। ये करंट फीलिंग्स पे वीडियोस होते हैं, फ्यूचर फीलिंग्स पे होते हैं और आपको हेल्प करते हैं। पता लग जाता है आपको कि मेरे पर्सन के साथ लाइफ में चल क्या रहा है, वो मेरे बारे में आजकल क्या सोच रहे हैं। ट्रैवलिंग का अगला कार्ड है और यहाँ पे थॉट चक्रा के एक्टिव होने का भी कार्ड है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो डेफिनेटली आपसे इस रिलेशन को बेटर करने के लिए और रोमांटिक बनाने के लिए भी एक्साइटेड हैं। उनके अंदर ना बहुत सारी प्लान्स हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अभी भी अपनी ज़िंदगी में प्यार, रिलेशनशिप ये सब चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इनके पीछे दौड़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। शायद उनका फोकस उनका काम है, मेहनत कर रहे हैं, वो अपने काम में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या फिर आजकल वो ज़्यादा मनी, फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग, एसेट्स बिल्ड करना, लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना, खुद में इंजॉय करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ क्रिएट करना, सेल्फ केयर करना और अपनी ग्रोथ पर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने स्किल्स पर काम करना, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना, अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे हैं, अपने साथ उनको समय बिताने में आनंद आ रहा है, वो प्यार के पीछे नहीं भाग रही। तो अगर आपको भी लगता है कि ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहे तो ये बहुत मज़े कर रहे होंगे, अब तक तो इन्होंने बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स बना लिए होंगे, लेकिन उनके कार्ड्स देखकर मेरे सामने जो हैरानी वाली एनर्जी है या उनका जो थॉट है वो बहुत ही डिफरेंट है। शायद वो
चेसिंग एनर्जी में नहीं है, वो किसी के पीछे नहीं जा रहे। उनका जो अपने अंदर सेटिस्फैक्शन वाला और अपने जीवन को संभालने वाला जो एक उत्साह है, जोश है, उमंग है, वो मुझे नज़र आ रहा है। वो अपने अंदर ही खुशी फील कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। उन्हें इस वक्त लग रहा है कि प्यार के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को अभी लव में कुछ जल्दबाजी नहीं है, या फिर ये आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या फिर आप एक ही शहर में हो, दोनों पहले भी सेपरेशन फेज से गुजर चुके हैं और फिर मिल गए थे वापस। तो इनको लगता है कि ये रिलेशन कभी ख़त्म होगा नहीं, आप उनसे दूर कभी जाओगे नहीं। अगर लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, तो कौन सा आप उन्हें छोड़ दोगे। तो इस वजह से भी शायद उन्हें कॉन्फिडेंस है, उन्हें ट्रस्ट है आप पर, इसीलिए उनका आपको एक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि वो नेगेटिव सोच ही नहीं रहे। बाकी कुछ लेटर्स आपकी रीडिंग में निकल कर आए हैं। सबसे पहला लेटर निकला है RCM QHLVJD और लास्ट लेटर निकला है लेटर P, पैरट वाला। ये जितने भी लेटर्स निकले हैं ये उन लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर हैं जो अभी लव को चेज नहीं कर रहे, ना ही किसी रिलेशन के पीछे भागना चाहते हैं, बल्कि खुद में कंप्लीट फील कर रहे हैं, बहुत ही हाई एनर्जी फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। और शायद उनका फोकस अभी करियर है या अपने आप को बहुत ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ अवेकनिंग आई है उनमें आजकल। हो सकता है उन्होंने मोटिवेशनल वीडियोस देखने स्टार्ट किए हैं, या फिर वो हेल्दी लाइफस्टाइल, माइंडफुल लिविंग और रियल फ्रेंडशिप या जेन्युइन लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे भाग नहीं रहे। तो अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है आपके अलावा, अगर ये किसी और इंसान में इंटरेस्ट लेते थे, तो ये उसके साथ भी नहीं इन्वॉल्व। और ये जो मैंने अभी लेटर्स बताए हैं ये उन लोगों के पार्टनर के लेटर्स भी हैं जो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आप कुछ दिन वेट करते हो इनका, और अगर आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में बहुत लंबे टाइम से हो, पिछले 4-5 साल से ये रिलेशन आपका है, या फिर उससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, 6-7 साल पुराना रिलेशन है, 8 से 10 साल पुराना रिलेशन है, तो भी आपके पर्सन जो हैं वो इस रिलेशन से कहीं मूव ऑन नहीं कर रहे। उनकी एनर्जी, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनका लव, उनका आपके साथ एक कार्मिक रिलेशन है। तो अभी आप दोनों का ये रिलेशन जो है वो एक लूप में है, और ये पर्सन कम बैक करेंगे, ये वापस आएंगे, क्योंकि इनको आपके साथ कुछ कार्मिक सिचुएशंस डील करनी है, अपने कुछ कर्मास रिजॉल्व करने हैं। आपकी रीडिंग में स्पिरिट एनिमल्स भी निकले हैं आज। बहुत टाइम के बाद रीडिंग में स्पिरिट एनिमल आ रहे हैं। सबसे पहला स्पिरिट एनिमल है यहाँ पर एलिफेंट, उसके बाद है क्रॉ, तीसरा स्पिरिट एनिमल है डॉग, चौथा स्पिरिट एनिमल है स्नेक, पांचवा स्पिरिट एनिमल है रैबिट, छठवां स्पिरिट एनिमल है पेंगुइन, सातवां स्पिरिट एनिमल है टॉर्टॉइज, और आठवां स्पिरिट एनिमल यहाँ पे निकला है कैमल। ये बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स हैं।
आपको जो भी एनिमल ज़्यादा कनेक्ट करता है, इसके अलावा भी हो सकता है कि आपके अपने पसंदीदा जानवर हों, लेकिन मैंने यहाँ पे उनका नाम नहीं बताया क्योंकि इतने ही जानवरों के कार्ड्स स्पिरिट एनिमल के तौर पर रीडिंग में आए हैं। ये हमारे जीवन में हीलिंग देने का, हमें डायरेक्शन देने का, हमें गाइड करने का काम करते हैं। आपको नहीं पता होगा कि स्पिरिट एनिमल का हमारे जीवन में क्या असर रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें नेचर से आपको मिली हैं। और मैंने पुराने कुछ वीडियोस हैं उनमें बताया भी है कि अगर आपको कोई स्पिरिट एनिमल बहुत बार दिखता है, सपने में दिखता है, या बार बार वो आपके आसपास आपको कहीं नज़र आ जाता है, घर के आसपास, ऑफिस जा रहे हो वहाँ कहीं नज़र आ गया, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अक्सर ऐसे ही जानवर आपको रास्ते में ज़्यादा मिलते हैं जो आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, या फिर आप उनकी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इनका कोई रीज़न होता है। अगर अगले कुछ दिनों में कोई भी स्पिरिट एनिमल आपको बार बार दिख रहा है तो आप उसके बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हो कि स्पिरिट एनिमल कौन होते हैं, और जो आपको दिखता है उसके बारे में आप आराम से डिटेल जान सकते हो। बाकी आते हैं पर्सन की एनर्जी पर। कुछ लोगों के लिए ना अगले 7 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 19 दिन, 23 दिन, 27 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीयूनियन करने का पार्टनर सोच रहे हैं, आना चाहते हैं, सॉरी भी बोलेंगे आपको क्योंकि इनकी खुद की एनर्जी है आपकी तरफ आने की। शायद पहले ये रनर एनर्जी में थे, अब ये चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं, तो अभी भी कुछ टाइम लगेगा। रीडिंग सुनते सुनते भी कुछ लोगों के पार्टनर अगले 70 घंटों से लेकर 130 घंटों के अंदर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ ऐसा अपने सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मन को शांत करने वाला हो या मन को खुशी देने वाला हो। और बाकी दूसरे कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपको ब्लॉक कर चुके हैं, और अभी जो है उनके दिमाग में ना 2 लोग हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। ये उनके दोस्त भी हो सकते हैं, ये उनके ऑफिस में साथ काम करने वाला कोई इंसान हो सकता है, ये उनके घर के आसपास रहने वाला कोई इंसान हो सकता है या हो सकती है, या फिर ये इनकी एक्स भी हो सकती है जिसके कांटेक्ट में हो, एक्स लवर, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ। और कुछ लोगों में ये दूसरा इंसान हो सकता है कि इनका कोई कज़न हो या कोई दोस्त हो जो इनको रिलेशन के लिए कुछ अच्छा गाइड नहीं करता या करती, तो ये उनकी बातों में जल्दी आ जाते हैं और अपने ट्रू लव को समझ नहीं पाते, अपने रियल कनेक्शंस को फील नहीं कर पाते, डाउट करते हैं कि सामने वाला अगर इतना प्यार दे रहा है या दे रही है तो कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा या मेरा कोई फ़ायदा उठाने के लिए तो नहीं कर रहा। ये अभी भी आपके ऊपर ना शक करते हैं क्योंकि यहाँ पे शक के कार्ड्स हैं। बाकी कुछ लोगों के लिए अगर आप इस पर्सन को ऑनलाइन चेक कर रहे हो, जो कि आप कर ही रहे हो क्योंकि आपके कार्ड्स भी आते हैं टैरो में, तो आपके लिए डिविनिटी टैरो डेक से अगर आप भगवान में, ईश्वर में आस्था, श्रद्धा रखते हो, धार्मिक हो, पूजा पाठ करना, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च जाना, गिरजाघर जाना, मस्जिद जाना, अगर आप धार्मिक हो तो आप अगले आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इन सब चीज़ों की तरफ अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और बिलीव महसूस करोगे। आप डाउट में नहीं आओगे। आपको अपने प्यार के लिए भी, अपनी लाइफ के लिए भी, और कहीं ना कहीं हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए भी आपको मन करेगा कि आप इन जगहों पर जाएंगे। चाहे लव के लिए जा रहे हो, कोई दुआ मांगना चाहते हो, प्रार्थना करना चाहते हो, मन्नत मांगना चाहते हो भगवान से,
लेकिन आपका धर्म कर्म के कामों में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये भी वन ऑफ द बेस्ट तरीका है हील करने का। बहुत लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हैं, तो उनको मैं बता दूं, अगर आप हीलिंग करना चाहते हो ना, तो अगले आने वाले कुछ दिनों में डेली एक टाइम आप गुप्त दान करना शुरू कर दें। किसी को भी जो भी आपसे बन पड़े, 5 रुपया 10 रुपया कुछ भी। और यहाँ केवल पैसों की बात नहीं कर रही, अगर आप कोई वस्तु देना चाहो, किसी को दवाई देना चाहो, किसी को खाने की कोई आइटम देना चाहो, किसी के काम अगर आप आ रहे हो, वो भी गुप्त तरीके से बिना ज़्यादा चर्चा किए, वो आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि ये आपकी रीडिंग में आया है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे और पूछेंगे कि कितने दिनों तक करना है। तब तक करते रहो जब तक आपके मन में एक शांति ना आनी स्टार्ट हो जाए, मन खुश रहना शुरू हो जाएगा। ये भी हीलिंग के तरीके हैं, बहुत टाइप से हीलिंग होती है, और आपके रिलेशन में हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन कार्मिकली आपके रिलेशन में है और इनका कार्मिक पार्टनर थर्ड पार्टी भी है। देन यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स आए हैं उनके लिए जिनके पार्टनर ने ब्रेकअप किया है, या लंबे समय से आपका नंबर, आईडी, अकाउंट, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया है, या गोस्ट किया है आपको। गोस्टिंग एनर्जी बहुत बुरी और भयंकर एनर्जी होती है। किसी को गोस्ट कर देना, अचानक रिलेशन ख़त्म कर देना, लाइफ से गायब हो जाना, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भूत या प्रेत या कोई ऐसा स्पिरिट है जो लाइफ से अचानक चला गया। तो ये पर्सन अभी वापस आने का नहीं सोच रहे। इनकी एनर्जी में मुझे कोई ऐसा रोमांटिक कार्ड नहीं मिला। मैं रीडिंग नेगेटिव नहीं दे रही, कृपया करके अपना दिमाग, अपना कान और अपनी सोच को खुला रखें, आंखें खुली रखें, क्योंकि आपको ना वही सुनना अच्छा लगता है जो आप सुनना चाहते हो। टैरो इस तरह से काम नहीं करता कि जो आपको अच्छा लगता है सुनने में, टैरो आपको वो बताएगा, ऐसा कभी नहीं होता। टैरो आपको सच बताएगा, अच्छा है बुरा है जो भी है, सुनना आपको पड़ेगा, मानना या ना मानना मर्जी आपकी है। तो जो ब्रेकअप कर गए हैं आपसे, अगर ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं या फिर ये बीच बीच में आपकी लाइफ में आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो इनकी बहुत नेगेटिव एनर्जी है। ये कुछ ऐसे हो सकता है कि रॉन्ग कनेक्शंस में हैं। मैं उन्हें लव रिलेशनशिप नहीं कहूँगी, क्योंकि इनका थर्ड पार्टी के साथ लव वाला कनेक्शन नहीं लग रहा, बहुत ही कार्मिक, बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन लग रहा है। तो अगर आपको पता है कि ये किसी कनेक्शन में हैं, किसी रिलेशनशिप में चले गए हैं, वहाँ ये खुश नहीं है, और ये पर्सन बहुत जल्दी उस इंसान से दूर होंगे। कैसे भी करके ये दूर हो जाएं उनसे, काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में चले जाएं, या फिर वही इंसान इनको छोड़कर कहीं और चला जाए या चली जाए, ये भी नज़र आ रहा है। तब जाकर मुझे लगता है कि ये आपसे संपर्क में आने का, दोबारा इस रिलेशन को रीस्टार्ट करने का, कनेक्ट करने का और रीयूनाइट करने का मन बनाएंगे। तो अगर ये ब्रेकअप कर चुके हैं तो आपको इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अभी टाइम लगेगा। ये रीडिंग में आया है, ये मैं नहीं कह रही, क्योंकि मैं तो चाहूँगी आपका रिश्ता आपके पर्सन से जल्दी ठीक हो। और मैं क्या, पूरी दुनिया में कोई भी ज्योतिषी है, कोई भी टैरो रीडर है, कोई भी हीलर है, सब यही चाहते हैं कि हमारे पास जो भी आता है ना, रीडिंग लेने आता है, गाइडेंस लेने आता है, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो। तो आपको इस पर्सन पे ना थोड़ा सा हो सकता है डाउट भी होता हो। कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जो इस इंसान पे थोड़ा शक करते हैं, और आपका शक सही है, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल, यू आर इंट्यूटिव एंड योर साइकिक पावर्स, योर साइकिक एबिलिटीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं
आपको कुछ हिंट मिल रहे हैं यूनिवर्स के, कुछ साइन मिल रहे हैं कि ये मेरे साथ अभी भी पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी इनको आराम से इनकी लाइफ में ऐसे कनेक्शंस को रिलीज़ करने दो, इनको हीलिंग होने का टाइम दीजिए, इनको इनकी हीलिंग समझने का भी टाइम दीजिए। अपने मन को समझाइए, अपने आप को खुश रखिए और अपने आप से ये वादा करें कि मुझे अब इसके पीछे भागना नहीं है। मुझे पता है कि मैंने इसे प्यार दिया है, इसने भी मुझे प्यार किया है, तो अब ये खुद मेरी तरफ आएंगे या आएगी। अगर आप इस एनर्जी में आ जाओगे ना, तब ये कनेक्शन आगे चलकर रीयूनियन को इंडिकेट कर रहा है। नहीं तो ये रनर चेजर वाला आप दोनों का ये जो एक लूप चल रहा है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो बस आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए ट्रू लव 369, एंजल नंबर भी डाल दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।